बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। और बाय द वे आज अम्मी व्लॉग नहीं कह रही, आज मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग शेयर करने जा रहे हैं अपनी ज्वेलरी। और ज्वेलरी जो है मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी है ज्वेलरी के अंदर, अम्मी इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज का व्लॉग मैं लेके चलूँ। तो खैर सबसे पहले ये मल्टी जो है मल्टी स्टोन में मल्टी कलर्स में जो है ये स्टोन लगे हुए हैं और पहले वाले झुमकों में, और इतने खूबसूरत हैं, कोई ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको तो तकरीबन मैंने 3-4 ड्रेसेस के साथ अपने पहना है। और इस तरह के इयररिंग्स हैं कि ये इनको हम किसी भी तरह के आउटफिट के साथ, किसी भी तरह के ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांस है कि किसी मतलब हर ड्रेस के साथ जो है ये मैच कर जाएँ। जो भी ड्रेस आप पहनने लगो, किसी भी पार्टी वेयर, कोई भी शादी वादी का कोई भी ड्रेस हो, फैंसी हो, हम उसके साथ इसको लेके चलेंगे तो ये लाजमी तौर के ऊपर उससे मैच कर जाएगा, बिकॉज ये मल्टी है, दूसरा ये गोल्डन शेड में। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव हमारे पास है ये यूनिक से टॉप्स कह लें, इसको इयररिंग्स कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत ही यूनिक है ये। और फुल मतलब इतना ज़बरदस्त शाइन करते हैं ये कि बस। ये मैंने अपने एक फ़्रॉक के साथ लिए थे और इनकी अच्छी बात ये है कि एक तो ये हल्के हैं, बहुत वज़नी नहीं है, और कान बड़े सुकून में रहते हैं। बड़ा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इनके साथ। इनको जब मैंने पहना था तो मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैंने अपने कानों में कुछ पहना हुआ है, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और मेरा जो कान था, जो कान की जो लोब होती है वो ढकी हुई थी पूरी, और बहुत प्यारा लग रहे थे ये। ओके जी, अगेन हमारे पास आ गए हैं ये गोल्डन कलर के झुमके, और ये भी इंतहाई वही फर्स्ट वाले जो झुमके मैंने आप शेयर किए हैं पहले आप लोगों के साथ बाली स्टाइल में, बिल्कुल उनकी तरह है। स्टोन लगे हुए हैं मल्टी कलर। और अगेन वही कि हम जो भी कोई फैंसी ड्रेस पहनेंगे, झुमके तो हमेशा जो है वो मतलब इतने ट्रेडिशनल लुक देते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। बड़ा सोबर सा एक लुक आ जाता है आपका। जो अगर आपका प्लेन भी, आपका कोई फ़्रॉक हो, कोई चूड़ीदार पजामे के साथ कोई ड्रेस हो और वो प्लेन हो, उसके साथ हम इस तरह के झुमके पहने तो 4 चाँद लग जाते हैं ड्रेस को। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं ये पर्ल्स लगे हुए हैं चारों तरफ, वाइट कलर में, ऑफ वाइट एक्चुअली ये। और ये बहुत ही खूबसूरत अगेन, लेकिन बहुत ही वज़नी है ये। और क्योंकि इनके जो ऊपर कानों की तरफ से जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी कम है, और नीचे काफ़ी वज़नी है ये बाली और झुमका, और बहुत ही, लेकिन पहने में हो तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये मैंने अपने एक ऑफ वाइट करके मेरा ड्रेस था और वो टेल फ्रॉक थी, और उसके साथ ही इसको मैंने वेयर किया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इस तरह के जो लटकने वाले जो झुमके होते हैं ना, जो भारी झुमके होते हैं, वो जिनकी लॉन्ग नेक होती है ना, ज़रा जिनकी गर्दन लंबी होती है, उनके ऊपर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। हमारे पास ये अगेन आ गए हैं गोल्डन झुमके। और इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना, ये मतलब सदाबहार होती है, ये हम किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। ख़ास तौर पर जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना, उनके साथ हम ये पहने, हम बारात हो, वलीमा हो, कुछ भी हो, हम उसके साथ कैरी कर सकते हैं। और फ्रॉक्स हों तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं इस तरह के झुमके। चलिए जी, नेक्स्ट वो ये हमारे पास वही जो बहुत हैवी से जो मैंने आपसे अभी शेयर किए हैं, ये बिल्कुल उनकी तरह है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके अंदर पर्ल्स और इसके अंदर जो है वो नग लगे हुए हैं, और ये भी बहुत शाइन करते हैं। ये मैंने अपनी बहन की शादी के ऊपर लिए थे लहंगे के साथ, और बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा था। और इनको हम कैरी करें, और अगर ड्रेस थोड़ा सिंपल भी हो तो इस तरह की ज्वेलरी इंसान पहने तो कंप्लीट हो जाती है उसकी जो मतलब बैलेंस हो जाता है। अगर ड्रेस थोड़ा सा सिंपल हो और ये इस तरह की ज्वेलरी हो, हैवी ज्वेलरी हो, तो आप बहुत आसानी से जो है अपना इवेंट जो है अटेंड कर सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, आप कंप्लीट लग रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग नहीं होती है कहीं से भी, आप जो है वो आपका बैलेंस आउट नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट वी हैव अनदर वेरी ब्यूटीफुल इयररिंग्स, और ये इयररिंग्स जो है मेरे बहुत फेवरेट हैं, और तकरीबन आज से 4 साल पुराने इयररिंग्स हैं। इनको फेंकने को भी मेरा दिल नहीं करता है। एक तो ये ख़राब नहीं हुए अभी तक, और दूसरा ये कि ये इस तरह के कि मैं किसी भी मेहंदी माइयों के इवेंट के ऊपर मैं पहन लूँ इनको तो बिल्कुल टिप टॉप मैच हो जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। एक तो इवेंट के हिसाब से भी हैं, दूसरे की बहुत लाइट वेट हैं ये।
उसके बाद आ गए हैं ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट टॉप्स, इसको टॉप्स कह लें, इयरिंग्स कह लें। बिल्कुल कान जो है ना वो छुप जाता है इससे, जो है ना जो जहाँ पे हम बिल्कुल चिपके भी होते हैं ये कान के साथ, और इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। ये जो नीचे मोती है ना, ये पता नहीं मुझे कैसे मिल गए थे। ये कराची में लियाकत मार्केट से मैंने ये लिए थे और तकरीबन 350 रुपये के मुझे मिल गए थे। और मैं अभी तक जो है ना ख़ुद को बड़ा लकी महसूस करती हूँ कि ये मुझे मिल गए थे, वो भी इतनी रिजनेबल प्राइस में। बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारे, मेरे फेवरेट हैं ये। ओके जी, तो ये लिए थे मैंने कुर्ताबा मार्केट से और बहुत खूबसूरत, और तकरीबन इनकी प्राइस ही 650 रुपये थी इनकी प्राइस। बता तो ज़्यादा रहे थे लेकिन फिर कम करवाए थे। खैर इतने कि ये मेरे लिहाज से इतने के हैं नहीं, बट उन्होंने इतने में दिए थे। कुछ जगह का भी हिसाब होता है, जितनी महंगी जगह होगी उस हिसाब से वो चीज़ें भी देते हैं, लेकिन लगते ही बहुत खूबसूरत है पहने हुए। ओके जी, तो नेक्स्ट ये हैं मेरे टॉप्स। अगेन इंतहाई शाइनी और बहुत ही खूबसूरत किस्म के यूनिक से टॉप्स हैं, और ये पहने थे ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए थे उसकी इंगेजमेंट के ड्रेस के साथ, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मतलब बहुत अच्छा लगता है ना कि थोड़ा सा आपका ड्रेस जो वो सोबर हो, लाइट कलर में हो, और उस तरह की उस तरह की ड्रेस के साथ इस तरह की ज्वेलरी हो, यूनिक सी हो, और बारीक सा डिज़ाइन हो, और बहुत ही सोबर लुक आता है एकदम। जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है अगर चीज़ें मैचिंग की हों और थोड़ी यूनिक भी हों, थोड़ी डिफरेंट हो, अलग हो। नॉर्मली झुमके ज़रा लटकने वाले, भारी और मोतियों से भरे हुए और इस तरह के होते हैं, जैसे ये अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ, शो भी कर रही हूँ। बट अगर थोड़ी सी ज्वेलरी सिंपल हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मुझे ज़्यादातर जो है वो सिंपल ज्वेलरी पसंद है, थोड़ी सी मतलब लाइट वेट हो और अपने कानों में भी खूबसूरत लग रही हो पहने में, और थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन का हो तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना आपको कि दूसरों ने जो भी चीज़, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि गोल बड़े बड़े झुमके लोगों ने पहने हुए होते हैं, लेकिन अगर आप उन सब से हट के कुछ पहने तो आपको पर्सनली जो है ना वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि यार हम ज़रा डिफरेंट दिख रहे हैं, और बड़ा अच्छा सा फील होता है। ओके जी, ये आ गया मेरा फेवरेट किस्म का टीका, और ये मैंने लिया था लियाकत मार्केट से। अगेन 450 रुपये का, और ये वैसे बहुत वो 650 रुपये का कह रहे थे, लेकिन इतनी बार्गेनिंग करने के बाद ये मुझे 450 रुपये तक का मिला था, और बहुत ही मुश्किलों से मिला था। लेकिन ये है कि जब इंसान चीज़ लेते हुए मेहनत करता है, बार्गेनिंग करता है और पैसे कम करवा के एक दफ़ा चीज़ ले लेता है ना, तो उसकी चीज़ बन जाती है, फिर बार बार वो चीज़ आपको ख़रीदनी नहीं पड़ती। ये टीका ऐसा है जो मैं हर इवेंट पे पहन सकती हूँ, सुकून से पहन सकती हूँ, और ये ऐसी ज्वेलरी है कि जो मेरे तकरीबन हर नेकलेस के साथ, हर तरह के इयरिंग्स के साथ जो है मैच कर जाता है। इसको हम बारात पे भी पहन सकते हैं, इसको अगर हम मेहंदी के किसी जोड़े के साथ पहनना चाहें तो उसके साथ भी पहन सकते हैं। और ये आ गया है झूमर। ये झूमर मेरा ऑल टाइम फेवरेट। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से कि हम इसको रिसेप्शन पे पहन सकते हैं। हम इसको, मैं थंबनेल के ऊपर बाय द वे मैं पिक्चर लगाऊंगी जिसके ऊपर मैं इसको दिखाऊंगी कि किस तरह इसको मैंने कैरी किया हुआ है। अब मैंने हिजाब किया था और हिजाब के ऊपर मैंने इसको पहना था इन झूमर को, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये मैंने 2 लिए थे, एक छोटा था और एक ज़रा चौड़ा था और बड़ा भी था। दोनों की प्राइसेस डिफरेंट थी। एक तकरीबन 350 का था और एक आई थिंक 250 का था, कुछ इस तरह से। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक आ जाता है एकदम। हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फिर। ओके जी, तो ये आ गए हैं नाजुक से छोटे से चुन्नू मुन्नू से, मेरे फेवरेट से। किसी भी कैजुअल ड्रेस के साथ भी हम इसको पहन सकते हैं। अगर हल्का फुल्का उसके ऊपर काम हुआ हो तो हम इनको, इन टॉप्स को, इन इयरिंग्स को पहन सकते हैं। ये अगेन मेरे पास आ गए हैं हैवी से इयरिंग्स, और बहुत ही प्यारे से, और इतना कोई शाइन करते हैं ये बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये बाय द वे ये मैंने 1 महीना पहले नहीं ये सारी चीज़ें ख़रीदी। इनको टाइम हो गया, और तकरीबन कोई हम इसमें इयरिंग 1 साल पहले के, कोई 2 साल पहले के, कोई 3 साल के। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी ज्वेलरी को जो है वो संभाल के रखती हूँ। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि उसको पहना और बेदर्दी से उसको फेंक दिया, बिल्कुल नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इनके कलेक्शन जितनी ज़्यादा हो ना उतनी कम है।
तरीका ये होता है ज्वेलरी को इस्तेमाल करने का कि उसको पहना जाए और उसके बाद तरीका ये होता है ज्वेलरी को पहनने का कि उसको पहना जाए और उसके बाद उसको जो है आपने अपना इवेंट अटेंड किया और उसके बाद उसको हम बड़े तरीके से आए आके उसको उतार के ज्वेलरी को और उसको जो है बड़े तरीके से रैप करके किसी भी टिश्यू पेपर के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर उसको रैप करके उसको रख दें या फिर किसी भी एयर टाइट जो बॉक्स होता है उसके अंदर हम उसको रख दें ताकि नमी ना लगे। जब इनको नमी लगती है तो उनके कलर चेंज हो जाता है, तो फिर वो बेकार हो जाती है चीज़। वो फिर हम लोग दोबारा परचेज़ करने के लिए वही चीज़ हम ढूंढ रहे थे और वो हमें मिलती नहीं है मार्केट में। मोस्टली जो इयरिंग्स होते हैं बड़ी मुश्किल से पसंद आते हैं लड़कियों को, और वो ऐसा भी होता है कि वो सेम चीज़ कहीं और से मिलती भी नहीं है। ये मेरी बालियाँ हैं बहुत ही लाइट वेट, ये बस ले ली थी, मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया था, अम्मी से ज़िद कर करके मैंने ये ली थी। और ये आज से तकरीबन 4 साल पुरानी है, लेकिन ये मैंने पहनी नहीं क्योंकि मेरी नेक जो है इतनी लॉन्ग नहीं थी, तो ये जो है मेरे शोल्डर से टच हो रहे थे इयरिंग्स, तो मैं पहन नहीं सकी थी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फिर से बहुत खूबसूरत ये झुमके आए हैं और बहुत ही हैवी किस्म के हैं ये, और ये हमने स्टाइलो से लिए थे और बहुत ही प्यारे थे। अभी तक इसकी आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ये शाइन कितना कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये झुमके मिल गए थे मुझे। ये कि थोड़े से इनको पहन के आपके कानों को पेन वगैरह और थोड़ी सी स्वेलिंग ज़रूर हो जाती है, बट ये कि आपका इवेंट बहुत अच्छे से निकल जाता है। अगेन ये मेरे पास एक और टीका है, और ये बाय द वे ये एक सेट के साथ था, लेकिन वो सेट जो है वो बड़ा आई डोंट नो कैसे वो टूट गया, वो ख़राब हो गया, लेकिन ये उसके साथ ये टीका मुझे मिला था और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये एक और नन्ही मुन्नी सी छोटी सी जो है ये बिंदिया मुझे मिली थी, और ये मुझे मिली थी तकरीबन 150 रुपये की, और बहुत ही प्यारी लगती है ये। इसको मैंने अभी तक पहना तो नहीं है, लेकिन ये रखी हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी यूनिक और इतनी छोटी सी लग रही थी, क्यूट सी, तो ये मैंने परचेज़ कर ली थी। बाद में मुझे ज्वेलरी जो है वो कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है, और ये हर लड़की का शौक़ होता है, और जितनी भी हो उतनी कम है, जितनी हो उतनी कम है। मतलब जब भी मार्केट जाओ लाजमी कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है और वो लेना ही होता है। ओके जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपना ऑल टाइम फेवरेट ये सेट, और ये सेट जो है ना ये मुझे बहुत ही अच्छे वक्तों में जो है मुझे मिल गया था। अब तो इतनी महंगाई होगी कि मुझे उस प्राइस पे मिलेगा भी नहीं। ये एक तो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत बारीक है, बहुत खूबसूरत है, और दूसरा ये कि ये इसकी शाइन बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि बहुत लाइट वेट है, मतलब अगर आप इसको पहनो, कानों में पहनो, इसको गले में पहनो, आपको फ़ील नहीं होगा कि हमने कुछ पहना हुआ है। और अच्छी चीज़ की क्वालिटी ये होती है कि वो आपको तंग ना करे, वो आपको कोई चीज़ फ़ील ना हो कि भाई मैंने पहनी हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ इयरिंग्स ऐसे पहनते हैं कि वो कानों में फिर सूजन हो जाती है, पस पड़ जाती है कानों में, और दर्द करने लग जाते हैं, हमारा इवेंट पूरा स्पॉइल हो जाता है। वो तकलीफ़ में जो इवेंट गुजरे तो क्या फ़ायदा उस इवेंट को अटेंड करने का। तो इस वजह से हम लाजमी तौर पे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी चीज़, कोई ड्रेस पहने, कोई ज्वेलरी पहने, कोई मेकअप ऐसा करें कि जो हम लोग उसको अच्छे से कैरी कर सकें और हमारा इवेंट जो है हम फुल इंजॉय करें उसको, बजाय इसके कि हम खुद किसी ना किसी तकलीफ़ में जो है मुब्तला हुए में हों। अक्सर औकात ऐसी भी लड़कियां ड्रेस पहन लेती हैं कि जो ज़्यादा फिट होते हैं, या फिर उनके ऊपर काम इतना हुआ होता है कि वो भारी बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर इतने कुछ इस टाइप का काम हुआ होता है कि वो चुभ रहा होता है, स्लीव्स में वो चुभ रहा होता है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता इवेंट्स अटेंड करने का। ये इसके साथ के बहुत खूबसूरत से इसके ये इयरिंग्स थे, और अगेन यही कि बहुत लाइट वेट थे, और इतना खिला खिला कलर है इनका, रेड, ये मरून सा और रेड सा अंदर शेड दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये मैंने पहने थे अपने एक लहंगे के साथ, और बहुत प्यारे लगे थे ये मुझे। ओके जी, तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी, तो आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। ओके जी, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।